वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरे को एक ईमेल आया था। ईमेल पर वो बोल रहे थे कि सरकारी नौकरी वाले, मतलब आपको, आप ऐसे क्यों बोलते हो सरकारी नौकरी वाले। या वो मैंने एक वीडियो बनाया था सरकारी नौकरी वाले कैसे होते हैं। वैसे तो वो वीडियो देख लेते तो उन्हें पता चल जाता, पर कोई बात नहीं, मैं वीडियो के थ्रू दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। शायद समझ नहीं आया कुछ लोगों को। बात सरकारी नौकरी की नहीं है, पर सरकारी नौकरी में जो लोग आते हैं उनका बैकग्राउंड कैसा होता है, ये बात है। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो अगर कोई गाइडेंस वगैरह चाहिए तो। देखो कोई ऊपर इतना चढ़ चढ़ के वहाँ पे जा रहे हैं। चलो हम शुरू करते हैं। देखो, मैं बात कर रहा हूँ मेंटेलिटी की। जिस किसी ने भी इंडिया में या बाहर भी, जिसने हायर स्टैंडर्ड को देख लिया होगा एक बार, वो गंवार पने को देख पाएगा कि वो गंवार कैसे होते हैं, कैसे वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। तुम किसी सरकारी उसमें जाना, समोसे वमोसे के लिए लड़ाई करते रहते हैं भाई वो। और ये जो समोसे वगैरह वाली लड़ाई जो होती है ना, ये पैसे से नहीं होती, ये पैसे के लिए नहीं होती। ये एक सोच की वजह से होती है, जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो गंवार सोच है, जो छोटी चीज़ के लिए लड़ते रहते हैं। पैसा बहुत है इनके पास, लेकिन मेंटल पीस को वैल्यू नहीं करते कभी भी। इन्होंने हमेशा, ये जो गंवार लोग होते हैं, इन्होंने हमेशा बस जॉब को चेस किया है। मेंटल पीस कुछ नहीं जानते ये। तो ऐसे लोग जो है ना, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाते और आपस में भी बहुत सारी पॉलिटिक्स करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इसने मेरे 10 रुपए मार लिए, इसने मेरे 20 रुपए मार लिए, इसने उस समोसे के पैसे नहीं दिए। और ऐसी छोटी छोटी बातों में फंस के ये लोग ना बहुत नेगेटिव से हो जाते हैं। तुम समझना मेरी बात को। और ये मैं सिर्फ सरकारी नौकरी की नहीं, पूरा मतलब इंडियन मेंटालिटी में ऐसे तुमने बहुत सारे लोग देखे होंगे। जो प्राइवेट में होते हैं वो तो होते ही हैं, वो तो वो भी वही वैसे ही होते हैं, सब वैसे ही हैं। पर मैं उस वो पर्टिकुलर वीडियो उन लोगों के बारे में बता रहा था जो सरकारी नौकरी की जो तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट के बारे में थी वो तो वैसे वीडियो। पर मैं एस्पिरेंट को भी गलत कैसे बोलूँगा, क्योंकि मैंने वो जो लोग जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उन लोगों का लाइफस्टाइल मैंने देखा है। उन लोगों के ऑफिस कल्चर तुम देख लोगे ना एक बार भाई, मतलब समोसे के लिए और ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए पॉलिटिक्स चल रही है वहाँ पे। मतलब समझ नहीं आता, घिन आ जाएगी किसी रियल मैन को ना, घिन आ जाएगी वहाँ पे। और उनका पहनावा और वो सबसे भी तुम पता लगा सकते हो कि कैसे गंवार टाइप के लोग होते हैं वो। मतलब कुछ अपग्रेड नहीं करते, कुछ नया नहीं सीखते। ये कोई जैसे प्रोटीन डाइट होएगी तो बोलेंगे उसे अंग्रेजों के चोचले हैं ये तो, अरे समोसे खाओ। अब बताओ, तुम अगर ऐसे ऐसे कोई वो होएगा तो वो ग्रो क्या करेगा लाइफ में, ये बताओ। मतलब प्रोटीन डाइट को अंग्रेज के चोचले, अमीरों के चोचले हैं, ये ऐसे ऐसे करके बोल रहे हो। जो चीज़ तुम्हारे लिए लाभकारी है तुम सबको करनी चाहिए जो। और उनका ऑफिस का एनवायरनमेंट देखो, बड़ा पुराने पुरानी सी चेयर रहेगी, पुराना पुराना, मतलब ऐसा लगता है मुर्गी का दरबा हो जैसे कोई मुर्गी। वो नहीं होते अब तो थोड़े थोड़े कोई कोई जो है थोड़े से अपग्रेड होने लग गए अब। वरना मैं अब बोल रहा हूँ, मैं अभी भी देखोगे तो तुम पुराने दरबे जैसे ही होते हैं उनके ऑफिस। इसका मतलब क्या है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, मतलब वो फेमिलियर हैं, वो कंफर्टेबल हैं उस चीज़ के साथ। तो अब जो इंसान अपने एनवायरनमेंट के साथ, ऐसे एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल है, जहाँ पे पॉलिटिक्स हो रही है, जहाँ पे 10-10 रुपए के समोसे की बातें हो रही हैं, है ना, या फिर आपस में भी कास्ट पॉलिटिक्स भी, इवन कास्टिस्ट लोग भी बहुत रहते हैं। ये मिश्रा है, ये शर्मा है, ये वाला मेरा है, ये वाला तेरा है, ऐसी ऐसी करके पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। और अगर जो कोटा लगा के आया है ना, कोटा समझते हो ना, रिजर्वेशन, तो उसके साथ अलग चीज़ की वो होती है। ये भी तुम्हें सरकारी ऑफिस में बहुत दिखेगा। इन शॉर्ट, तुम्हें हर वो घटिया चीज़ दिखेगी, छोटी चीज़ दिखेगी सरकारी ऑफिसों में, जो एक गंवार इंसान में होती है। लोग क्या समझते हैं कि भाई एग्ज़ाम क्रॉस कर लिया तो कोई बहुत पढ़ा लिखा या फिर क्रिटिकल या रैशनल होगा, या बहुत मतलब सही इंसान होगा भाई। जो एग्ज़ाम निकालना है वो एक स्किल के तहत मैं मानता हूँ कि अगर तुमने लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करी तो वो चीज़ जब सामने आएगी तो तुम उसको क्रैक कर दोगे। इसका आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है, दिमाग से कोई लेना देना नहीं है, रैशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है इसका। समझे तुम? किसी को भी अगर तुम लगातार पढ़ाओगे, इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि तुम पीएचडी स्कॉलर हो, कोई भी हो, कैसे भी लोगों की घटिया सोच देख सकते हो इसमें। इसका रैशनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। जिस चीज़ का अभ्यास, जिस चीज़ की प्रैक्टिस तुम लगातार करोगे, वो चीज़ होने लग जाएगी। वो दिमाग उस खेल के लिए तैयार हो जाएगा
और फिर जब वो एग्ज़ाम आएगा तो तुम 60 जो भी 200 क्वेश्चन है वो तुम क्रैक कर दोगे। क्या तुमने 200 सवालों का जवाब दे दिया, इसका मतलब ये है कि तुम ज़िंदगी में जो ज़िंदगी जीने के लिए जो पर्सनैलिटी में जो चीज़ें होनी चाहिए वो सारी तुम्हारे अंदर आ गई हैं। तुम खुद लॉजिकली सोचो एक बार इस बात को। अगर तुमने मान लो 400 क्वेश्चन है और 400 के 400 तुमने बहुत बढ़िया दे दिए, इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया क्योंकि उसी चीज़ की तैयारी करी तुमने। और वैसे भी मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग वो हायर भी करते हैं वो लोग हाई आईक्यू के कभी भी नहीं करेंगे, वो सारे बंदर ही लगते हैं मुझे तो। कोई भी इंसान जो अपना काम ना करे मुझे वो बंदर जैसा ही लगता है। भाई अपना काम करो ना, ये क्या चीज़ है कि तुम क्वेश्चंस के जवाब दे के सैलरी, और वो भी सैलरी सिक्योरिटी के लिए ही जाते हैं वहाँ पे, तुम्हें भी पता है, समझ रहे हो। तो इनका अपना कुछ नहीं है कि मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मेरा ये पैशन है, मेरे को मज़ा आता है ये करने में, ये चीज़ भी नहीं दिखाई देती उनके साथ। ओवरऑल जो भी काम करने के लिए जो एक रियल रीज़न होना चाहिए वो उनके पास नहीं है रीज़न, पहली बात। और जो एनवायरनमेंट जो इंसान का होना चाहिए एक अच्छा लाइफ जीने के लिए, वो एनवायरनमेंट जिंदगी भर क्रिएट नहीं कर पा रहे वो। तुम ये सोचो ये कितनी बड़ी वो है। मतलब पहला साल जब उन्होंने जॉब ज्वाइन करी वो ऑफिस तभी भी वैसा ही है, और आखिरी साल रिटायरमेंट का जो साल है तब भी वो वैसे में ही जी रहा है। मतलब उसने कुछ अपग्रेड नहीं करा, बस पैसे जमा करे। अच्छा पैसे जमा करके भी क्या करा उसने, शादियों में जला दिए, है ना, या तो शादी दहेज, है ना, ऐसी ऐसी चीज़ों में जलाते हैं ये लोग। इसीलिए बोलता हूँ कि ये लोग कभी भी सही चीज़ के लिए पहली बात तो पैसा ही नहीं जमा कर रहे, और अगर पैसा जमा कर भी रहे हैं तो ये उनका पैसा इधर उधर ही जा रहा है, कोई अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, सच बता रहा हूँ। तभी तुम देखोगे कई सरकारी ऑफिसर ऐसे देखोगे तुम जो जिन्होंने विदेश कभी घूमा ही नहीं, ट्रैवल कभी करा ही नहीं है, 10 देश कभी घूमे ही नहीं उन्होंने जिंदगी भर। क्यों? क्योंकि वो मुर्गी के दरबे में वो समोसा पॉलिटिक्स में खुश हैं, समोसा पॉलिटिक्स चल रही है इनकी। क्यों पता है? क्योंकि हैं तो ये गंवार ही ना, आए तो गांव से ही हैं। तुम देख लो गांव के लोग कितनी तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी की, ये सब गंवार टाइप के होते हैं। कोई भी फोर्स में देख लो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि हमेशा रिजल्ट देखो, और रिजल्ट देखने के लिए ना तुम्हें ट्रैवल करना पड़ेगा, कि ट्रैवल कर करके तुम्हें ये एक चीज़ दिखाई देगी कि किस लेवल पे लोग जी रहे हैं और इनकी मेंटेलिटी कहाँ पे रह गई है। मतलब कोई समोसा खिला दे तो तुम उसके दोस्त बन जा रहे हो, मतलब तुम्हें समोसा खिला के कोई भी लूट सकता है। तुम सोच रहे हो ये कितनी बड़ी वो है कि दारू पिला दी, बियर पिला दी, समोसा खिला दिया तो तुम, वो तुम्हारा दोस्त है कि उसने पैसे दे दिए या जो भी है, बिछ जाते हैं फिर उसके सामने। मतलब कोई भी खरीद लो इनको समोसा खिला के, ये इनकी वो है। अच्छा इससे मेरे को एक और बात याद आ गई, अभी रिसेंट में मेरे को एक चीज़ और सीखने को मिली कि कभी भाई किसी की फ्री की चीज़ मत लो। इससे मुझे ये याद आ गया, क्योंकि फ्री की चीज़ लेने से हो सकता है तुमको लगे कि वो बहुत बड़ा तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन तुमसे वो बहुत बड़ी तुम्हारी चीज़ निकाल लेगा, है ना, समझ रहे हो। इसीलिए फ्री का खाना हमेशा अवॉइड करो, जो भी फ्री में दे उसका पैसा दो भाई। अगर तुम उस लेवल को अचीव कर चुके हो तो शुरुआत में हो सकता है तुम्हें ज़रूरत पड़े तो फ्री की चीज़ें ले सकते हो तुम, वो लेवल होते हैं हर इंसान के अलग अलग। जैसे मैंने शुरुआत करी थी तो मैं ट्रैवल विदाउट मनी करता था, मैं तो पूरा ही फ्री ट्रैवल करता था। लेकिन अगर तुम पैसे कमाने लग जाओ और तुम्हें फिर कोई फ्री में चीज़ें ऑफर करे या पार्टी दे या ये करे, मैं इसको सही नहीं मानता। इंडियन मेंटेलिटी में मैंने ऐसे बहुत लोग देख लिए भाई कि जिससे भी काम होगा ना उसके सामने बिछ जाएंगे, उसे पार्टी में इनवाइट करेंगे या कुछ खिला पिला देंगे और फिर उससे काम बताएंगे थोड़ी देर में, बहुत ही सटल वे में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये अच्छा ये इसका लिंक यहाँ से, बाद में पता चलेगा जब तक तुम बहुत लेट हो चुके होगे तुम, कि ये अच्छा क्यों बन रहा था उस वक्त, या पैसे निकलवाने होंगे या कोई काम कराना होएगा, तभी फ़ोन आने शुरू होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग तुमने देखे होंगे तुम्हारी लाइफ में भी, कि जब तक तो वो कॉल नहीं करेंगे और जैसे ही वो होएगा तो फिर कॉलिंग वॉलिंग करने लग जाते हैं। नींद तो पूरी हुई थी यार, अभी क्यों नींद आ रही है। ब्रेकफास्ट के बाद नींद आ रही है। वाह चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पर मेरे को यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। अभी जाके एक मस्त चाय पीऊँगा, फिर देखते हैं क्या करना है। मेरे को ये लाइफ बहुत अच्छी लगती है यार, ये जो चिड़ियाओं की आवाज़ है, ये ज़िंदगी है भाई। यहाँ पे ना मुझे समोसे के लिए पॉलिटिक्स करनी पड़ रही है,
ना मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा मुर्गी के दरबे जैसा है। भाई सरकारी ऑफिस मुर्गी का दरबा है, और ऊपर से वो जो सर पे चढ़े रहते हैं। कितने तो मेरे क्लाइंट है जो पीयर नहीं, बॉस का जो प्रेशर होता है उसके चलते, मतलब बुली बुली ऑलमोस्ट बुली करते हैं उसे, तो उसे अच्छा नहीं लगता। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे लोग हैं इसमें। क्योंकि संतुष्टि कभी सरकारी जॉब से आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम लोग तो गुलाम हो ना। सरकारी एक तंत्र बना हुआ है, उसके अंदर तुम काम कर रहे हो। तुम अपना काम थोड़ी कर रहे हो जिससे सेटिस्फैक्शन आ जाए। और जिसके इंसान के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा ना, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जरूर खेलेगा, उसे जरूरत पड़ेगी बार बार पॉलिटिक्स खेलने की और वो सब। और जो इंसान संतुष्ट होगा उसको जरूरत नहीं पड़ेगी पॉलिटिक्स की, वो कंटेंट महसूस करेगा हर दिन। जैसे मेरा है, मैं हर एक क्लाइंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, और जब मेरे को उनके रिव्यू आते हैं 1 महीने बाद, 2 हफ्ते बाद, जब वो मेरे को बताते हैं कि भाई हाँ ये जो आपने बताया था ये मैंने अप्लाई करा और इसका बहुत बड़ा लाभ हुआ है, मैं अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा हूँ। या कमेंट में भी तुमने देखा होगा, लोग बताते हैं कि भाई मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ आपके वीडियोस देखने के बाद। पहले जो एकदम शादी का जो प्रेशर लग रहा था या करियर का जो प्रेशर लग रहा था, अब ऐसा लगता है कि ये तो कोई प्रेशर था ही नहीं, बस मैं ओवर थिंकिंग कर रहा था दिमाग में और वो समाज ने बनाई थी मेरे अंदर। तो वो चीज़ हट गई उनके दिमाग से। तो तब मेरे को कंटेंट महसूस होता है। जब जब मैं ये सुनता हूँ मेरे को अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, काम हो रहा है, और आज उस तक जा रही है तो वो कल किसी और को भी पहुंचाएगा। ऐसा नहीं कि 200 सवालों के जवाब दे के किसी सरकारी ऑफिस में जाके बैठ गए और उन्हीं घटिया लोगों के बीच में जाके समोसा का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। समझ रहे हो? बहुत छोटी छोटी बातें करते रहेंगे, बेकार की बातें करते रहेंगे। और सरकारी ऑफिसों में तुम्हें लगता है कभी कुछ उनके पास कुछ अपना है ही नहीं तो करेंगे क्या वो? तुम एक बात बताओ, जिस इंसान के पास कुछ अपना गोल है ही नहीं करने के लिए, जैसे यहाँ पे रहना है मुझे, मेरे को जंगलों में जाना है, या मेरे को इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, बाइक राइड करना है, ये तो पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसी चीज़ें है ही नहीं उसके, उसका वो है ही गंवार। गांव से जाके एक ऑफिस में बस शिफ्ट हो गया। सरकारी जॉब में मुझे सबसे ज़्यादा गंवार लोग दिखे, सबसे ज़्यादा। प्राइवेट जॉब में फिर भी एक बार को बंदा थोड़ा सा हसल करता है, वहाँ का कल्चर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन सरकारी का तो बिल्कुल एक गांव जैसा होता है। गांव के गंवार होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लोग भरे पड़े रहते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, तुम देख लेना। कोई भी हाई थिंकिंग का रेयरली तुम्हें सरकारी उसमें मिलेगा। सरकारी ऑफिस में सारे गंवार टाइप के लोग भरे होंगे। क्यों? गंवार टाइप के लोग ना वो क्लैरिकल जॉब को पहली बात तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो जो क्या बोलते हैं उसे, चमचागिरी। चमचागिरी में इनको कोई वो नहीं होता, तो चमचागिरी भी करने लग जाते हैं। पता नहीं तुमको ये बातें रिलेट हो रही हैं कि नहीं, लेकिन मैं तुम सबको ये बोलूंगा, अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ कर सकते हो ना, मैं मानता हूँ कि गांव वाले के पास और ऑप्शन क्या है भाई, वो करेगा तो यही तैयारी करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। अगर तुम थोड़ा सा भी पुश करोगे ना, थोड़ा लोगों को बुरा लगाना जानते हो, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वार्थ छोड़ दोगे अगर तुम, तो तुम कहीं ना कहीं दूसरी जगह पे चले जाओगे। वहां पे जाके कुछ ना कुछ तुम खोज लोगे, भले ही छोटे से शुरू करो। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा भी आईक्यू है ना एवरेज से ऊपर, तो तुम कुछ ना कुछ खोज लोगे। चाहे छोटे से शुरू करो, कुछ भी करो, कुछ भी ज्वाइन कर लो। जैसा ऑफिस तुम खोलना चाहते हो वैसा ऑफिस किसी ना किसी ने तो खोल ही रखा होगा। उस ऑफिस में जाके कुछ भी काम कर लो भाई, ज्वाइन करो और सीखो धीरे धीरे। तो तुम कल को अपना ऑफिस भी खोल पाओगे। जो भी तुम करना चाहते हो लाइफ में, वैसा किसी ना किसी ने तो कर ही रखा होगा, तभी तुम्हारे दिमाग में आया। उसको ज्वाइन कर लो जाके। तुम, कई लोग बोलते होंगे कि मेरे को ना ऐसा पहाड़ों के बीच में, खेतों के बीच में ये करना है, पहाड़ों के बीच में, तो किसी ने तो कर रखा होगा। वहां पे जाके ज्वाइन कर लो, उसकी उसकी उसको ज्वाइन कर लो। फिर धीरे धीरे सीखने के बाद, और जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा जमा हो जाए, तब तुम अपना कर लेना। लेकिन तुम जब उसका कर रहे होगे ना, तब भी तुम्हें मजा आ रहा होगा, क्योंकि तुमने ये सोचा ना कि तुम्हें खेतों के बीच में रहना है, ऐसा ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, तो कोई तो कर ही रहा होगा। उसे खोजो, उसका इंस्टाग्राम निकालो, बात करो, जाओ उसके पास, उसे बताओ कि भाई मेरा ये इंटरेस्ट है जो आप कर रहे हो ना, ये मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ, लेकिन तब तक 2 साल 3 साल आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो फिर देखना तुम्हारी लाइफ में कितनी हरियाली होगी। हरियाली, समझ रहे हो? हरियाली दिख रहा है ना पीछे, ये हरियाली होगी तुम्हारी लाइफ में। लेकिन अगर तुम फिर वो पैसे की कुत्तागिरी करोगे कि भाई पैसा चाहिए मुझे, तो ये भाड़ में जाए मेरा मेंटल पीस, मुझे नहीं पता भाई, फिर मजा नहीं आएगा लाइफ में। ये बात याद रखना। और वो हराम का पैसा भी चला जाएगा इधर उधर, याद रखना। वो हराम का पैसा ये जो तुम मजे के लिए नहीं है, सरकारी तंत्र को प्लीज करके जो पैसा कमा रहे हो कि सिक्योर हो जाएंगे और वो सब, अब वो पैसा कहाँ जाएगा ये भी सोच लो।
शादियों में जल जाएगा, या बच्चे करोगे वहाँ जल जाएगा, इधर उधर घर लोगे या कुछ ना कुछ लोगे वहाँ जल जाएगा, पर खुशी में नहीं जाएगा, तुमको खुशी नहीं होएगी। मेरा मकसद ये है तुमको बताने का कि तुम्हें मेंटल पीस, कंफर्ट और खुशी महसूस होनी चाहिए। जिस दिन तुम ये बात समझ गए ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों सरकारी नौकरी को बेकार बोलता हूँ। वैसे तो हर एक नौकरी जो तुम सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो, वो उसको मैं गलत ही बोलता हूँ, क्योंकि सिर्फ पैसे के लिए काम करने का मतलब ही यही होता है कि तुम अपनी खुशियों को, अभी अपने मेंटल पीस को पहचान नहीं पाए हो, और यही तुम्हें गर्त में लेके जाता है। तुमको अपनी खुशियों को पहचानना चाहिए। अगर तुम्हें वाटरफॉल के पास रहना पसंद है या कहीं भी रहना, तो वहाँ पे किसी ना किसी ने तो कुछ खोल ही रखा होगा, वहाँ पे जाओ, वाटरफॉल में नहाओ फिर डेली तुम। वो नहीं हो, फिर लाइफ का जो मज़ा आएगा ना, आह, फिर आएगा लाइफ का मज़ा। और अगर तुम ऐसे ही वो करते रहोगे तो फिर तुम गए। करते रहो पैसा, फिर करो पॉलिटिक्स, फिर करो चमचागिरी लोगों की, आपस में ग्रुप बनाओ, गुट बनाओ, अपना ग्रुप जो इस ग्रुप का है वो उस वाले ग्रुप से हेट करो, और फिर ये चिंदीगिरी पॉलिटिक्स जो बोलता हूँ मैं, इस चिंदीगिरी पॉलिटिक्स से तुम्हारा दिमाग का कितना नुकसान होएगा तुम्हें मालूम नहीं है। तुम जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो अचीव कर सकते थे, लेकिन उसके लिए मेंटल पीस लगेगा, जो बड़ी बड़ी चीज़ कर सकते थे वो मेंटल पीस ना होने के कारण तुम कर ही नहीं पाओगे कभी भी। जब जब तुम्हारा माइंड एंगेज हुआ, चाहे वो 10 रुपए के लिए हुआ हो, 100 रुपए के लिए, 1000 या 1 लाख, जैसे ही वो एंगेज हुआ उस पॉलिटिक्स में, सिर्फ पैसे की बात नहीं है, किसी भी चीज़ से, अगर तुम घटिया लोग, जातिवादी करने वाले लोगों के बीच में रहोगे, तो पैसे के नहीं, वो जातिवादी कमेंट करके या किसी भी तरह से रेसिज्म करके तुम्हारे को बुरा लगेगा पूरे दिन, तुम कुछ भी कर लो। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें जातिवादी नहीं फेस करना है, जातिवादी लोग होते हैं जो, या कोई भी, तो तुम्हें पूरा इनके सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। एक भी चीज़ तुमने सब्सक्राइब कर ली कि भाई मैं जॉब तो करनी पड़ती है, जॉब तो कर लूँगा, लेकिन मैं इन लोगों से दूर रहूँगा, फिर तुम नहीं, फिर तुम उसी ट्रैप में फंस गए बार बार। तुम ये बोलो कि नहीं नहीं मैं जॉब करूँगा, मैं तो अपने काम से काम रखूँगा बस, भाई तुम्हारा मेंटल पीस अफेक्ट होगा ही होगा। तुम भले ही कितना भी डिटैच होके रह लो, पर थोड़ा या कितना भी होगा ही होगा। जितना तुम पूरा सुप्रीम अलग रह के जितने रिस्क ले सकते हो ना, तुम्हारा माइंड रिस्क के लिए कैलिब्रेट हो जाएगा, और नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ों के लिए, आइडियाज़ एक्सेप्ट करने के लिए वो तैयार रहेगा। कब तैयार नहीं रहेगा? जब तुम लगातार, तुम्हें पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है, कोई किसी के आने से ऑफिस में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, किसी की शक्ल देखने से, ऑरा से ही दिमाग खराब हो जाता है, और अगर ये हुआ, फिर तुम्हें नया आइडियाज़ तो वो छोड़ दो, तुम्हें बस वहीं पे ही डिफेंड करते करते और ये सब करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें ये बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी पड़ेगी कि इंसान का जो दिमाग का जो मेंटल पीस होता है, उसी से ही चीज़ें डिराइव होती हैं सारी। अब मैं जब जितना मेंटल पीस मैं हासिल करता जा रहा हूँ ना अपनी लाइफ में, मैं और नई चीज़ें इंप्लीमेंट करता हूँ, और नई चीज़ें और नई चीज़ें, फिर लेवल बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर तुम देख भी रहे होगे, ये तुम्हें दिख भी रहा होगा, वीडियो के थ्रू भी दिख रहा होगा कि मैं कैसे अपने अलग अलग लेवल बढ़ा रहा हूँ हर चीज़ में। और ये बढ़ाने, और पैसा भी बढ़ता जा रहा है, पैसा भी बढ़ाओ। पैसे से मैं, लेकिन मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं दिमाग की बात कर रहा हूँ। दिमाग में ना एक हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, वो लेवल बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन मैंने जो एक एग्जांपल दिया था तुम्हें अभी, के सरकारी नौकरी में जो फर्स्ट ईयर में आया वर्सेस जो रिटायर हो रहा है लास्ट में, शुरू से लेके एंड तक वो वैसे ही कपड़े पहनता है और वैसे ही ऑफिस में जा रहा है, वैसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। समझ लो उसका स्टैंडर्ड बढ़ा ही नहीं कभी भी, और ना बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ने के लिए तुम्हें बड़े बड़े वाले लोगों से मिलना पड़ेगा। लेकिन सरकारी ऑफिस में होते ही हैं वैसे वो नल्ले लोग। तो जो भी लोग तुम सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तुम 1000 बार पहले जाके देख लो भाई, पहले सरकारी ऑफिस होते कैसे हैं। सिर्फ पैसे के लिए कुत्तागिरी मत करो, फंस जाओगे लास्ट में जाके। अगर तुम्हारा हाई आईक्यू है तो, अगर तुम्हारा एवरेज आईक्यू है तो तुम्हें हो सकता है उसी पॉलिटिक्स में मजा भी आए। कई लोगों को, अच्छा मैंने ये भी देखा कि उनको मिर्च मसाला चाहिए होता है, उसे उन्हें उसी में मजा आता है। उन्हें पता ही नहीं है जब लेवल का, उन्हें जब पता ही नहीं है कि आगे और लेवल भी होते हैं। जैसे मान लो कि कोई आइलैंड है, वहाँ पे कोई आदिवासी लोग रह रहे हैं,
तुम उन्हें जाके ज़बरदस्ती उन्हें बोलोगे भाई मैं यहाँ पे तुम्हारे 5G का टावर लगाऊंगा, सड़कें बनाऊंगा, वो तुम्हें तीर लगा के मार डालेंगे, बोलेंगे हमें पता ही नहीं है ये सब। तो जिसको पता ही नहीं है वो तो खुश है अपने में, वो तो खुश है, क्योंकि उसने कभी उस दूसरे वाले एनवायरनमेंट को आने ही नहीं दिया। तुम जा रहे हो ज़बरदस्ती उनके एरिया में नेटवर्क लगाने, सड़क बनाने, उसको तो पता ही नहीं है ना वो सब। जब तक पता नहीं है तब तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है पता है, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते कि तुम्हें पता ना हो, क्योंकि इंटरनेट आ गया है। इंटरनेट के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ना चाहते हुए भी आएगी, उसे तुम रोक नहीं सकते, तुम रोक नहीं सकते। तो तुम्हें पता तो चलेगा स्टैंडर्ड का, कि लड़कियों के क्या स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, लड़कियां किस चीज़ से आकर्षित हो रही हैं, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे पास कभी भी नहीं होगी। मैस्कुलिनिटी, अच्छा रहना सहना, कैसे बात करते हैं, या वो सब कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे पास। तो उस आदिवासी में जिसको पता ही नहीं है और तुम्हारे में क्या फ़र्क है पता चल गया होगा तुम्हें। तुमको अपग्रेड करना पड़ेगा जब तुम्हें वो पता चल जाए वो बात, और उस चीज़ से तुम भाग ही नहीं सकते। समझ गए होगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जो जंगल में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं है, इसीलिए वो खुश हैं अपने में। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है कि तुम बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, पता तो तुम्हें सब है भाई। पता तो तुम्हें सब है, तो तुम्हें अचीव भी करना पड़ेगा वही। फिर जब तक खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें, वरना अचीव करो भाई। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। जंगल में थोड़ी एनर्जी लो क्यों लग रही है, ऐसे नींद सी आ रही है मुझे खाना खाने के बाद। कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 सेशन बुक करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।